और खबर बरेली से, जहां बालाजी टेलीफिल्म्स की कलाकार ने बड़ा आरोप अपने पिता पर ही लगाया। हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है एक्ट्रेस तृप्ति शंखधार ने अपने पिता पर, और जबरन शादी कराने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तृप्ति के पिता को हिरासत में ले लिया है। तृप्ति शंखधार ने सोशल साइट के जरिए न्याय की गुहार लगाई थी। पिता के व्यवहार से परेशान होकर घर भी उसने छोड़ दिया है। मां के साथ तृप्ति शंखधार ने घर छोड़ दिया है। पूरे बाल पकड़ के मारा। तो आपको बता दें कि एक्ट्रेस तृप्ति शंखधार ने गंभीर आरोप अपने पिता पर लगाए और कहा कि पिता उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश की है और जबरदस्ती उनकी शादी उनकी उम्र से दुगनी उम्र के लड़के से करवाना चाहते हैं पिता। हालांकि पिता को हिरासत में लिया बरेली पुलिस ने, तो पिता ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तो एक्ट्रेस तृप्ति शंखधार के आरोपों पर पिता ने एबीपी गंगा को सफाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर एक्टर तृप्ति शंखधार के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उनके पिता आप देख सकते हैं बारादरी थाने में हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने बेटी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया है। उन्होंने बेटी से अपील भी की है कि वो आ जाए तो उसको किसी प्रकार का कोई जान का खतरा नहीं है, वो अपनी बेटी को इज्जत देंगे, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे बेटी के आरोप जो हैं? क्या जी? बेटी ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसकी जान को खतरा है? उसकी जान को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, ना ही उसके साथ कोई मारपीट हुई। मैंने डांटा था उसको और वो घर से अपनी मर्जी से गई है और मैं चाहता हूँ अपने घर पे आए, क्योंकि घर पे आना ही ठीक है उसके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। आरोप क्यों लगा रही है? आरोप वो क्यों लगा रही है, ये उसको जो है उसका एक ईगो है उसके अंदर, जो मुंबई यहाँ से गई है उसके अंदर ईगो है और कोई आरोप लगाने का नहीं। उसका कारण ये आरोप लगा रही, वो कहती पापा मुझ पे शक करते हो, मेरे ऊपर ये करते हो। तो मैंने कहा अगर मैं शक करता होता उसका प्रमाण ये बेटा तुम्हें मुंबई क्यों ले जाता तुम्हें? अगर मैं तुम्हारे ऊपर शक करता, मैंने उनको एक सही सलाह दी कि बेटा मुंबई इस समय थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, अभी इतना बड़ा सुशांत कांड हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में हम आपको अकेले नहीं भेज सकते हैं, आप अपनी माँ को ले जाओ। एज ए गार्जियन मैं नहीं रह सकता हूँ आपके साथ, किसी को ले जाना पड़े। उस चीज़ को उसने गलत समझा कि पापा हमें शक करते हैं, जबकि उसको मेरी बात को सही से समझा नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा ये है कि बेटा वहाँ स्थिति ऐसी है, वहाँ कोई गार्जियन चाहिए आपके लिए है? उस गार्जियन के लिए मैंने उसकी माँ को भेजना चाहा तो माँ उसकी जाने तैयार नहीं। तो अब मैंने कहा ऐसे कोई ठीक अच्छा रिश्ता मिला था, सुझाव दिया, वो रिश्ता आपको पसंद नहीं है तो दूसरा रिश्ता देखेंगे। आप मना कर देती, साधारण मना करती हूँ, लेकिन उतना बौखलाने की क्या ज़रूरत थी कि आप मेरे ऊपर शक करते हो, आप लड़कों से नफरत है, ये सब। उसने जो फिल्म एक्टिंग जैसे करते हैं पूरा एक्टिंग की और उसने कहा कद्दू फो मेरे पापा तुम। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने गुस्से में आके आवेश में आके मैं सारी मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूँ, मैंने उसके थप्पड़ मारा। उसी की अपराधी है, मैं बैठा हूँ, इसमें अपराध कोई है नहीं। लेकिन बच्चे के सवाल, जब बच्चा इस तरीके से करता है तो मैंने करता है। अब आप एबीपी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बेटी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। माँ बाप डांटते हैं बच्चों को, मारते भी हैं, इसमें कोई बड़ी नहीं है, लेकिन माँ बाप के मारने के पीछे औचित्य नहीं होता कि तुम्हें जान से मार देंगे बच्चे। माँ बाप के मारने के पीछे ये होता है कि तुम्हें सुधारने का तरीका, ठीक है, वो तोड़ना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के रखवारी। ताड़ना का मतलब ये नहीं मारा जा रहा है, तुम्हें सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तराशा जा रहा है, उसका ये है मतलब तराशा जा रहा है आपको, तराशने। तो ये तराशने का प्रयास कर रहा है कि मैं बेटा तुम ठीक हो जाओ। अब इसकी स्थिति ये है कि मेरे खिलाफ FIR करा दी, बेटे कराने का प्रयास कर रही है। मुझको यहाँ थाने में बुलवा दिया, रात से मैं यहीं बैठा हूँ भूखा प्यासा है। तो एक पिता की ये अच्छे बच्चों की पढ़ाई का, एजुकेशन का इतना पैसा मैंने अपना पेट करके बच्चों को, उसका पनिशमेंट ये दे रहे हैं बच्चे हमको। ये दे आपकी पत्नी भी आरोप लगा रही है। पत्नी आरोप लगा रही हैं, वो गलत है पत्नी का। पत्नी बच्ची के कहने पे लगा रही हैं, क्योंकि पत्नी अगर हम मारते पीटते पत्नी को और पत्नी को प्रताड़ित करते, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मकान और प्लॉट सारे पत्नी के नाम पे, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं, हैंड टू माउथ हूँ मैं इस समय। अगर पत्नी चली जाए तो अगर मैं उनको प्रताड़ित कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होती। इसका एग्जाम्पल ये है। और पत्नी रात मेरे साथ तक थी, मेरे साथ उन्होंने सुंदरकांड की सारी तैयारी कराई, भोग लगवाया। जैसे ही मैंने सुंदरकांड पाठ किया वैसे ही वो चली आई। तो अगर पत्नी प्रताड़ित होती है ऐसे नहीं करती यहाँ, लेकिन ये है कि बच्चे के कहने पर कह रही हैं, वो बच्चे के कहने पर कह रही हैं, बच्चे के साथ है इसलिए बच्चे का साथ देना चाह रही है। बच्चे ने उनको उकसाया तो कह रही हैं उकसाने में, उनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ।
देखा आपने, ये पिता हैं रामरतन जी, जिनका कहना है बेटी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी उनके घर आ जाए, वो किसी से उसकी जो बेटी है उसकी बगैर मर्जी के शादी नहीं करेंगे। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। और अमरोहा से अगली बड़ी खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएमओ ने रिश्वतखोर नर्स को निलंबित कर दिया है। प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो सामने आया था। वीडियो में स्टाफ नर्स अनीता रिश्वत ले रही थी। महिला के पति ने वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था। डिलीवरी के बाद छुट्टी करने के नाम पर 300 रुपए मांगे गए थे, यानी डिस्चार्ज करने के नाम पे रिश्वत ले रही थी ये नर्स। और इसका वीडियो खुद महिला के पति ने बनाया और उसे वायरल किया, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई हुई। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अमेठिया मोड़ पर हरदोई से आ रही परिवहन निगम की बस ने सामने से आ रही दूसरी बस में टक्कर मार दी। परिवहन निगम की 2 बस के बीच हुई टक्कर के बाद पीछे से आ रहे ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया। दोनों बस के बीच हुए आमने सामने एक्सीडेंट इतना भीषण था कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर की तरफ से दोनों ही बस चकनाचूर हो गई। हादसे में एक महिला, दोनों बस के ड्राइवर, कंडक्टर समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 7 यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। काकोरी में राज्य परिवहन निगम की 2 बसों के बीच हुई भीषण टक्कर में अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5 से 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जो लखनऊ के इस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। करीब 1.5 दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए, जिनको ट्रॉमा सेंटर लाया गया और यहाँ पर इलाज के दौरान जो मौत का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर एसीपी चौक समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो घायल हैं उनके इलाज सुनिश्चित किया जा सके, उनको समुचित इलाज मिल सके। आसपास के थानों की फोर्स मौजूद है। यहाँ पर जो घायल हैं, जो मरने वाले हैं, उनका नाम पता इकट्ठा किया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राज्य परिवहन निगम की 2 बसों के बीच हुई भीषण टक्कर के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है और जिसमें सबसे बड़ी बात कि अब तक मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चली है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।